भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे शाहपुर, इस संबंध में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम शाहपुर विधानसभा की सभी जनता को, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया, सभी अपने भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को और यहाँ आम सभा में आए हुए सभी लोगों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद देते हैं कार्यक्रम को सफल करने के लिए। और आज का कार्यक्रम जो शाहपुर में था ये सफल हुआ और माननीय मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और जो भी भीड़ था उसको देख करके खुश थे। इसलिए मैं अपने सभी एनडीए कार्यकर्ताओं को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले मन से कहा कि 7 वर्ष से जो ऊपर हो गए उनको 5 लाख 70 वर्ष जिन लोगों का आयु हो गया है 5 लाख रुपया मिलेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं, जो भी 70 वर्ष के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको इलाज के लिए 5 लाख का बीमा कराया जाएगा। और जो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं वो मोदी जी की गारंटी होती हैं और वो होगा, अवश्य होगा। और जो भी हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग होंगे, हमारे जो भी समाज के लोग होंगे, हर एक वर्ग के लोग होंगे, हर एक जाति के लोग होंगे, उसमें हर एक धर्म के लोग होंगे जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। एक तरफ यहाँ भाजपा के ज्यादातर बिहार के जो है वो तेजस्वी यादव कल बिहिया से हुंकार भर के बोले हैं कि इस बार भाजपा का सुफड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव हुंकार भरने की स्थिति में कहाँ हैं? उनकी कल की आप लोग गए होंगे, देखे होंगे भीड़, और आज की भी भीड़ देखे होंगे आप। हुंकार भरने की स्थिति में तेजस्वी यादव नहीं हैं। और उनकी जो प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी जब खुद कहता है कि हम नक्सली हैं, तो ये शाहपुर और आरा लोकसभा की जनता कभी नक्सली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नक्सली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी आर.के. सिंह जी 2 जून को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल। रक्षाबंधन पर बहनों को 1 लाख रुपया देने की बात भी कही। किसने कहा है? तेजस्वी यादव ने। कहने दीजिए, तो मुंह से कहेंगे, उनका अधिकार क्या है? आज के डेट में उनके है क्या कि करेंगे, करके दिखाएंगे तब ना। यहाँ पर तो आप ही कह रहे हैं कि 70 वर्ष से ऊपर लोगों को भी 5 लाख दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड पर भी 5 लाख का इलाज हमारे नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। लाखों लोगं को भी मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। करोड़ों लोगों को मुफ्त में घर बनवाए हैं। करोड़ों लोगों को शौचालय का निर्माण करवाए हमारे मोदी जी ने। तो ऐसे योजना गिनाने लगेंगे तो घंटों लग जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव सिर्फ बोलते हैं, आज तो करने की स्थिति में नहीं, सिर्फ बोलने की स्थिति में इसलिए बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट आया था कल और शाहपुर में जेपी नड्डा भी आए थे। क्या सही है कि तेजस्वी यादव चुनाव बाद जेल जाएंगे? देखिए, जो भी भ्रष्टाचारी होगा, भ्रष्टाचार किया होगा, अवश्य जेल जाएगा। और हमारे नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को हम बख्शेंगे नहीं। अगर तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर आरोप उन पर साबित होगा तो अवश्य जेल जा सकते हैं। अग्निवीर खत्म करने की भी बात कही जा रही खुले मन से, और उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं की रोजगार के बारे में भाजपा नहीं बात कर रही है। देखिए, वो लोग सिर्फ खत्म करने की ही बात करते हैं, चालू करने की बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने चालू करने की क्या बात की कि ये नई नई योजना हम चालू करेंगे? इसकी तो कभी इस बात का तो जिक्र किया नहीं। जो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो चालू किया है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। चालू करने की तो कोई घोषणा नहीं की है। कल हम सुने हैं किसी तरह की इस नई योजना की स्कीम नहीं दी है कि हम ये नई योजना लागू करेंगे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। इस तरह की कहीं अगर कोई योजना की घोषणा की है तो आप बताइए। जेपी नड्डा का आज कार्यक्रम था, यहाँ पे लोग पहुँचे हुए थे। क्या जितने लोग पहुँचे हुए थे सारे वोट में तब्दील होगा? इससे ज़्यादा वोट में तब्दील होगा। इतनी तपती गर्मी में अपने घर से निकल कर के आकर के घंटों यहाँ धूप में जो यहाँ पर जमे थे, आपको क्या लगता है कि वोट नहीं देंगे? वोट देंगे भी और अपने परिवार और सगे संबंधियों को दिलवाएंगे भी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम लोग लगे हुए हैं अपने प्रयास से। 2014 में भी आर.के. सिंह को हम लोगों ने शाहपुर से अच्छी लीड कराई है, 2019 में भी लीड कराई हैं, और 2024 में भी 2014 और 2019 से ज़्यादा वोटों से हम लोग शाहपुर से लीड कराएंगे। वहीं एक तरफ इंडिया गठबंधन कह रही है कि परिवर्तन की लहर है। इंडिया गठबंधन क्या कहती है तो परिवर्तन यही होगा कि चुनाव के बाद जेल जाएंगे। ये परिवर्तन होगा जरूर, चुनाव के बाद ये परिवर्तन होगा कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे। देरांचल क्षेत्र से चल के महिलाएं भी यहाँ पे इस कड़कड़ाती धूप में आई है, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इतने दूर से आई है? हम महिलाओं को भी धन्यवाद देते हैं और वो मुन्नी देवी जी के एक पुकार पर हमारी सभी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम लोग भी इन लोगों के हर एक दुख और सुख में हम लोग साथ में रहते हैं, इसलिए हम लोग एक आवाज़ पर ये सारी महिलाएं इतनी देर इंतजार में और धूप में आकर के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भाषण सुने हैं। आने वाले 1 तारीख को ये सभी लोग
कमल पर बटन दबाएंगे और आर के सिंह जी को जिताएंगे। काफ़ी उम्मीदें आपसे भी लगाई हुई हैं कि अगर आपकी यहाँ सरकार बनती है तो उनका जो कमी है वो आपके द्वारा पूरा किया जाएगा। जरूर पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार आज भी बिहार में है और केंद्र में भी हमारी सरकार है और हम लोग बिना पद पर रहते हुए भी रात दिन एक करके हम लोग लोगों की सेवा करते हैं। बिना जात पात के हम सेवा करते हैं, मदद करते हैं। आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग करेंगे। शाहपुर विधानसभा की पूर्व विधायिका है आज जेपी नड्डा आर के सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने शाहपुर पहुंचे हुए थे। किस तरह आपके द्वारा स्वागत किया गया? भव्य स्वागत किया गया हमारे शाहपुर क्षेत्र में। मेरे द्वारा मेरे पति कल ही परसों से लगे हुए हैं व्यवस्था में, तो अच्छा स्वागत हुआ। जो महिलाएं आपके साथ में आई है, जो समर्थन में आई है, उनकी कुछ समस्याएं, उनकी समस्याओं को आप किस तरीके से देखती हैं? मैं दूर की हूँ और दूर करूँगी। अभी चुनाव चल रहा है, लोग से बोले हैं कि अपना नोट करके देना, फिर हम देखेंगे क्या कमी है तो उसके लिए प्रयास करेंगे। उनकी ज़मीन से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं जी, तो उन ज़मीन सरकार देने के लिए बोली है ना, जहाँ इनका ज़मीन ढह रहा है, सब पानी में जा रहा है, तो उसके लिए सरकार से हम मांग करेंगे ज़मीन आर के के लिए। सिंह के समर्थन में आप गांव-गांव कैंपेनिंग करती है, वोट मांगने जाती है, क्या कुछ समस्या निकल कर आता है आपके आप तो सामने? लगातार डोर टू डोर महिलाओं से मिल रही हैं, तो जी, महिलाएं जी। अपनी दर्द तो बता रही होंगी ना अपनी आप। हाँ, यही है सब कि मैंने सरकार जो आई है, मैंने जो विधायक हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब आप चुने हैं तो आप देखिए। यानी जो भी लोग विधायक के बारे में बोलते हैं, सांसद के बारे में कुछ नहीं बोलते? सांसद के बारे में तो बहुत बड़ा लेवल हो गया ना, वो तो कर ही रहे हैं बड़े बड़े काम। सांसद के बारे में भी बोलते हैं, मैंने यानी जो काम बच गए हैं वो काम करेंगे। अभी हाँ पूरा करेंगे, उनका तो बहुत बड़ा लेवल है, कर ही रहे हैं। पुल पुलिया ये सब देख ही रहे हैं, रोड वोड सब बन रहा है। स्टेशन का इतना जीरो द्वार, अब क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री इतना लगे हुए हैं। आप लखपति यही राखी के बोल रहे हैं, तो आप सुने होंगे भाषण में हमारे प्रधानमंत्री लखपति दीदियों के लिए भी लखपति 1 लाख रुपया देने का ऐलान किए हैं। जब जीत जाएंगे तो वो भी होगा।